नंबर 12 खिदमत। बेहतरीन क़यादत और रहनुमाई का मफ़हूम है आला तरीन खिदमत। अगर एक रहनुमा में खिदमत का जज्बा बदरजाए उत्तम मौजूद हो तो वो एक बेहतरीन रहनुमा साबित हो सकता है। अगर उसमें खिदमत का फुकदान है तो वो एक बेहतरीन रहनुमा नहीं बन सकता। खिदमत खलक को अपना शार बनाने वाला ही एक आला रहनुमा साबित होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका बखूबी फहमो इदराक रखते थे और इस पर अमल पैरा भी होते थे। इसलिए हर रहनुमा के लिए बेहतरीन वस्फ खिदमत खल्क है। अगर उसमें खिदमत का जज्बा मौजूद है तो सभी उसके गर्विदा होंगे और उसके एक इशाराए अबरू पर अपनी जान लड़ा देंगे। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है, जिन्होंने रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानों की भी परवाह न की, क्योंकि वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर सर झुका देते थे। खिदमत का जज्बा एक ऐसा निज़ाम है जो अवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करता है। बेहतरीन क़यादत दूसरों की खिदमत करना है। खिदमत का मफ़हूम ये नहीं कि हम कितनी तरक्की करते हैं, बल्कि इसका असल मकसूद ये है कि हम दूसरों को तरक्की की कितनी राहें फराहम करते हैं। स्टीफन आर्कोवे कहता है, बाअसूल लोग वो हैं जो जिंदगी को एक मिशन के तौर पर लेकर आगे बढ़ते हैं, ना कि एक कैरियर के तौर पर। खिदमत का बोझ उठाए बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में सिर्फ अवार्ड का हकदार वही ठहराया जाता है जिसमें दूसरों के लिए खिदमत का जज्बा मौजूद हो। एक इंसान की खिदमत ही उसे दूसरों का रहनुमा बना देती है। जो शख्स खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारता है वो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, कौम का रहनुमा उनका खादिम है। जामिल सगीर इमाम सयूती 4751 जिल्द दोम सफ़ा नंबर 292। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि वो तमाम लोगों के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। मसनद अहमद जिल्द 3 सफ़ा नंबर 272। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अहले मदीना की बांदियों में से कोई बांदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेती और जहां चाहती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाती। बुखारी 6072 किताबुल अदब बाब नंबर 61। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिदमत खलक इस कदर मौजूद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमा वक्त खिदमत के लिए तैयार रहते। इसमें यह तखसीस न थी कि वो कोई गुलाम या बांदी है या कोई अहले सरवत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर में यह जज्बा सबके लिए मौजूद था। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत खलक और इनकिसारियो आजिज़ी थी कि मदीना के हर बशिंदा की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते और उसका काम निपटाने के लिए उसके घर तशरीफ ले जाते और उसकी हाजत पूरी करके वापस आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिल की खिदमत और मदद करने से कभी कोताही ना फरमाते। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी मदद करते। कभी कभी तो खाली दामन होने के बावजूद कर्ज लेकर उसकी मदद और खिदमत करते और खुश होते। जानवरों को भी भूख, प्यास, तकलीफ और थकावट की एहतियाज होती है, मगर वो बेजुबान बताने से कासिर थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी उनका ख्याल रखा और सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को भी उसकी तलकीन व ताकीद फरमाई और जानवरों की खिदमत की तरकीब दी। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। उन्होंने फरमाया, अगर दरियाए फरात के किनारे पर एक बकरी भी भूख और प्यास से मर गई तो मेरा गुमान है कि कयामत के दिन मुझसे इसके बारे में बासपुरस होगी। हुलियतुल औलिया उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 141 जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 99। यह था खिदमत का वो जज्बा जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजाने में से हासिल किया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक वसीओ अरी सल्तनत के हुक्मरान थे, मुसलमानों के ये अजीम रहनुमा, इंसान तो इंसान
جانوروں کی خدمت کو بھی اتنی اہمیت دیتے تھے۔ یہ سب اسی تربیت کا نتیجہ تھا جو انہیں رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوئی۔ خدمت کا یہ جذبہ وہ موٹیویشن تھی جس کا منبع رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ اسی سے مسلمان قوم موٹیویٹ ہوئی۔